बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने बंगाल में अपनी पार्टी के इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन किए जाने पर सवाल खड़े किए। आनंद शर्मा ने पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े किए तो बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी उन पर बरस पड़े। पार्टी के फैसले को जायज बताकर अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा को कांग्रेस को मजबूत करने वाले काम करने की नसीहत दे डाली। बंगाल चुनावों से पहले कांग्रेस में विवाद, वरिष्ठ नेताओं के बीच घमासान, बंगाल में गठबंधन पर जुबानी जंग। आनंद शर्मा को अधीर रंजन चौधरी ने दी नसीहत। न झूठ न कपास और लट्ठम लट्ठा वाली कहावत को बंगाल कांग्रेस सही साबित कर रही है। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए लेफ्ट के साथ कांग्रेस जिस आईएसएफ यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन करना चाहती है, उस पर बखेड़ा शुरू हो गया है। सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस मालदा और मुर्शिदाबाद जैसी सीटों को आईएसएफ को देने से आनाकानी करती दिखी तो गठबंधन पर ग्रहण लगने लगा। लेकिन आईएसएफ के साथ गठबंधन की हलचल से ही कांग्रेस में भूचाल आ गया। अंदर की लड़ाई बाहर आ गई और कमान संभाली उसी आनंद शर्मा ने, जिसे G23 का सदस्य कहा जा रहा है। आनंद शर्मा ने पार्टी के फैसले से नाराजगी जताने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को चुना। उन्होंने लिखा, आईएसएफ और ऐसे दो अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी के मूल विचारधारा, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है और हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट के मंच पर आईएसएफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को देखकर आनंद शर्मा अपना आपा खो बैठे। घर की बात बाहर आई तो मोर्चे पर बंगाल कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे अधीर रंजन चौधरी आगे आए। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट का जवाब ट्वीट से देने में देरी नहीं की। आनंद शर्मा जी, तथ्यों को जानिए। सीपीआईएम के नेतृत्व वाला लेफ्ट फ्रंट पश्चिम बंगाल में धर्मनिरपेक्ष गठबंधन का नेतृत्व करता आ रहा है, जिसमें कांग्रेस एक अभिन्न अंग है। हम बीजेपी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी नीति और निरंकुश सरकार को हराने के लिए दृढ़ हैं। कांग्रेस को सीटों का पूरा हिस्सा मिला है। लेफ्ट फ्रंट ने अपने हिस्से से आईएसएफ को सीटें दी हैं। जो लोग आईएसएफ को सांप्रदायिक कह रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं। जो लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, वो 5 राज्यों में प्रचार करें, ना कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बयान दे। वरिष्ठ कांग्रेसियों का एकजुट सिर्फ अपने फायदे के लिए मौका तलाशना बंद करें और प्रधानमंत्री की तारीफ करके वक्त जाया ना करें। शेयरिंग की जो मसला है वो लेफ्ट पार्टी के साथ हो रहा है। पिछले 2016 साल में हम लोग लेफ्ट पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया था, सीट शेयरिंग भी की थी। तो इस बार भी वही सिलसिला जारी है। वो तो पहले खत्म होने दीजिए, उसके बाद बाकी की बात बाद में होगी। अभी क्या करेंगे हम? सीट लेफ्ट दे या कांग्रेस, बात बनी तो आईएसएफ होगा तो लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का ही हिस्सा। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को आईएसएफ को लेकर आपत्ति क्यों? इसकी वजह है आईएसएफ के नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुखर विरोधी तो रहे ही हैं। इसी चक्कर में वो कई तीखे बयान भी दे चुके हैं। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन पर 50 करोड़ भारतीयों को वायरस से मारने के दावे को लेकर आरोप लगे थे। ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়। सिद्दीकी बंगाल में मुसलमानों के बहुसंख्यक होने की भी बात कर रहे हैं। बदली राजनीति में कांग्रेस के कई नेता अब पार्टी को तुष्टीकरण और नफरत की राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। हालांकि इस विवाद में अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस के खिलाफ एक और नेता जितिन प्रसाद का साथ मिल गया। जितिन प्रसाद ने ट्वीट किया, गठबंधन के फैसले पार्टी और कार्यकर्ताओं के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।
अब सभी को साथ मिलकर चलने का वक्त है और चुनावों से जुड़े राज्यों में कांग्रेस की संभावनाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करना है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नेता आनंद शर्मा के सुर में सुर मिलाते दिखे। तो आनंद शर्मा जी, ठीक है कि कोई ऐसी पार्टी जिसका सांप्रदायिकता से संबंध रहा हो, उससे अगर हम कोई संबंध करें तो उससे परहेज रखना चाहिए या फिर बातचीत करके होना चाहिए। बंगाल चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के अंदर का घमासान बाहर आ चुका है। ऐसे वक्त में जब हर पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में जीत की रणनीति बना रही है, रैलियों का रेला शुरू हो चुका है, कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह से बाहर नहीं निकल पा रही है। दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी मौजूद है इस विषय पर बात करने के लिए, और यतेंद्र शर्मा भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। उनका रुख करें उससे पहले आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। विधानसभा चुनावों की तारीखें सामने आने के बाद से सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर सिर्फ उटव्वल जारी है। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बीच होने वाले गठबंधन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है, जिसके बाद पार्टी का कलह बाहर आ गया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के आईएसएफ के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी में जारी इसी अंतरकलह को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, बंगाल का भी चुनाव है। ठीक ऐसी ही एक गठबंधन की प्रक्रिया राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी बंगाल में कर रही है। बंधुगण, ये जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है। और आज तमाम टेलीविजन चैनल अगर कुछ दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है, तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। बंधुगण, ये जो सारे अलायंस कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये कोई अच्छे परफॉर्मेंस के लिए नहीं किया है। यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से परफॉर्मेंस की राजनीति की जा सके, यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से रिफॉर्म की राजनीति की जा सके, यह इसलिए नहीं किया है कि ट्रांसफॉर्म करना है देश को, यह इसलिए नहीं किया है कि गवर्नेंस किस प्रकार दिया जा सके। केवल और केवल एक ही मुद्दा है इन गठबंधनों का, किस प्रकार से ये जो गांधी परिवार है, तथाकथित गांधी परिवार है, ये अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखे। किस प्रकार राहुल, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा ये अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखे, केवल इसी कारण से ये गठबंधन है। बंधुगण, आज से अनेकों, मैं कहूंगा महीनों पहले 2019 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। ये दरअसल ठगबंधन है। अरुण, यहां देखिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की जो लड़ाई चल रही है, उससे कांग्रेस कैसे उभरेगी? देखिए, कांग्रेस वर्सेज कांग्रेस तो ये लड़ाई है ही। कांग्रेस के ही वो 23 नेता हैं जो खुलेआम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, या फिर आज जो बातचीत कही है आनंद शर्मा ने। तो एक तरह से वो पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल है। अब कांग्रेस कैसे उभरेगी, इसका बड़ा सवाल यह है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी दक्षिण के राज्यों में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके सामने दोहरी चुनौती ये है कि वो पार्टी का प्रदर्शन भी सुधारें और इधर जो असंतुष्ट नेता हैं उनसे भी निपटें। इस समय कांग्रेस पार्टी इतिहास की सबसे कमज़ोर है। आप देखिए कि वो 44 और 52 तक सिमट जाती है लोकसभा में, तो जब ये नेता उसके ऊपर हमला करते हैं तो कांग्रेस नेतृत्व पूरी टक्कर के साथ, पूरे जोरदार तरीके से उनका जवाब नहीं दे पाता, चुप्पी साध लेता और जवाब देने के लिए अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता के सामने करना पड़ता है। तो ये कांग्रेस के अंदर का अंतर्कलह है। कांग्रेस के अंदर बिखराव की प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई है। जिस तरह का अविश्वास का संकट कांग्रेस पार्टी के इन 23 नेताओं और नेतृत्व के बीच है, वो क्या हाल फिलहाल में सुधर जाएगा या संभल जाएगा, इसकी संभावना बेहद कम है। कांग्रेस पार्टी मैं कहूंगा एक और बिखराव की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, रहिए जरा साथ। देखिए, खुद पर लग रहे आरोपों पर सफाई देने के लिए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा सामने आए और अधीर रंजन चौधरी के आरोपों का जवाब दिया।
आनंद शर्मा ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा कांग्रेस के भले के लिए कहा। देखिए, ऐसी सोच भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा जीवन कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है और कांग्रेस की विचारधारा को हमने हमेशा आगे बढ़ाया। खास तौर पे मेरे बारे में जो लोग जानते हैं संगठन के में योगदान को, मैं राजनीतिक संवाद में सभ्यता की महत्व देता हूं। सभ्यता को, इसमें शालीनता रहनी चाहिए। अगर मतभेद कभी विचार के या सोच के हों, उसको मैं व्यक्तिगत मतभेद नहीं बनाता, मैं उससे हमेशा रखता हूं। यतेंद्र, यहाँ पर देखिए आनंद शर्मा जो अपनी सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लड़ाई ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वो पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अफवाहें तो ये भी कि वो जिस तरीके से अब विदाई लेने वाले हैं, उससे पहले ये उनका रोना है। यतेंद्र, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी और इसका जवाब अरुण से ले लेते हैं। अरुण, देखिए, आनंद शर्मा लगातार, या फिर 23 जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि पार्टी के भले के लिए वो बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आनंद शर्मा ने अपने ही ट्वीट में कहा कि ये जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ गठबंधन की बात चल रही है, इस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चर्चा होनी चाहिए थी। उसका जवाब देते हुए अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि आनंद शर्मा जो बात पब्लिक फोरम पर कह रहे हैं, उसकी भी चर्चा उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ही करना चाहिए था। तब वो वहाँ पर चुप हो जाते हैं, उनकी जबान बंद हो जाती है, ताला लग जाता है, तब क्यों नहीं बोलने की उनकी हिम्मत होती। तो पार्टी के अंदर जो इंटरेस्ट है, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपने इशारा किया, गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में नेता विपक्ष थे और कहा यह जाता है कि आज़ाद साहब एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं कांग्रेस में जो पिछले 40 साल में बिना लाल बत्ती के रहे ही नहीं है। कभी वो नेता विपक्ष रहते हैं, कभी मंत्री रहते हैं, कभी मुख्यमंत्री रहते हैं। तो वो अब राज्यसभा से उनका करियर खत्म हो गया। इनका आनंद शर्मा का भी करियर कुछ महीनों में राज्यसभा की जहां तक बात है उससे उनकी विदाई होनी तय है। तो इन सब बातों पर भी कांग्रेस के नेता दबी जुबान में कहते हैं कि ये उसका झगड़ा है। लेकिन यतेंद्र, जो झगड़े चल रहे हैं उनको सुलझाने का जो तरीका है वो किस ढंग से देखें? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी तो ये कह रहे हैं भाई पार्टी अच्छी ना लगे तो छोड़ के चले जाइए, लेकिन यहाँ तो शहादत चाह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, मैं वही कह रहा था कि व्यक्तिगत तौर पर भी ऐतराज हो सकता है या सैद्धांतिक तौर पर भी हो सकता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन शहादत का ये फॉर्मूला है, ये शायद जानबूझकर इस फॉर्मूले को अपनाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे कारण कोई भी हो, या जो बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन इसको दूसरे पहलू से भी समझना पड़ेगा। इसे बीजेपी के एंगल से समझते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और कांग्रेस कहीं भी लड़ाई में नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच फाइट है। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं आएगी तो बीजेपी जो कोशिश कर रही है तो शायद उसको उतना फायदा ना मिले। ऐसे में जो कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो वोटर है, जो बिखरा हुआ है, अगर वो कहीं फाइट में थोड़ा बहुत भी आ जाए तो टीएमसी को ज़्यादा नुकसान होगा। और शायद ये बीजेपी की रणनीति है कि उसके हर नेता कांग्रेस की छोटी से छोटी बात को भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक रणनीति है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं फाइट में रखा जाए। जो गठबंधन नहीं हो रहा है वो गठबंधन हो, क्योंकि गठबंधन अगर सही से काम करेगा और सही से लड़ाई लड़ेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सियासी तौर पर उसका फायदा मिलेगा। और शायद मैंने पहले भी कहा, जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो शिव प्रकाश है, जिन्होंने बीज डालने का काम इस बंजर भूमि पर बीजेपी के लिए जो बंजर भूमि मानी जाती है। यानी देखिए यतेंद्र, यहाँ पर बीजेपी तो अपनी पूरी रणनीति बनाती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो ये घमासान चल रहा है उससे कांग्रेस कैसे निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक।